दोस्तों, खामनेई साहब के जनाजे के दौरान भारी भीड़ ईरान में जुटी। न केवल ईरान में बल्कि ईरान के बाहर के लोग भी ईरान में मौजूद थे। खबर निकल कर आ रही थी, इनपुट था कि इजराइल एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। और ट्रंप ने भी कहा, जहां टॉप लीडरशिप है, टॉप कमांडर है, हम चाहे तो बम फोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको आज दिखाने जा रहा हूं, एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके ने हड़कंप मचा दिया है। कहां धमाका हुआ? क्योंकि जहां राष्ट्रपति ठहरे हुए थे, बिल्कुल वहीं उसी जगह एक जोरदार धमाका होता है जिसने कई देशों को बेचैन कर दिया है। इस हमले के बाद, इस धमाके के बाद हालत खराब है, क्योंकि अभी इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिरकार यह धमाका किसने कराया, यह हुआ कैसे। कोई संगठन इसके पीछे काम कर रहा था, यह किसी देश की रीति नीति है इसके पीछे, क्या है इसकी वजह भी क्लियर करके निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन आज आपको एक और इसके साथ खबर दिखाऊंगा। फूट पड़ा है ईरान का गुस्सा। ईरान में ट्रंप के खिलाफ ब्लड फॉर ब्लड, जी हां, खून के बदले खून के नारे लगे रहे। अब क्या हुआ, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। जी हां, शुरुआत करते हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। ईरान में कितनी भीड़, अब तक का सबसे ऐतिहासिक, क्योंकि ऐतिहासिक इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि देखिए, जो आया है दुनिया में वो जाएगा, ये क्लियर है। ये तो खामनेई साहब खुद भी कहते थे, उनकी उम्र हो चुकी है, बहुत सारी चीजें वो कहते थे। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि एक होता है नॉर्मली आपके परिवार में बूढ़े बुजुर्ग जिनका स्वाभाविक तौर पर एक उम्र होने के बाद इंतकाल हो, और चाहे उनकी उम्र हो जाए, लेकिन अगर किसी हमले में उनकी जान चली जाए या फिर किसी एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाए तो आपको गुस्सा आता है, कैसे हो गया, है ना। वैसा ही खामनेई साहब के साथ हुआ। अब तक आपने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई धर्म गुरुओं, उनके इंतकाल के बाद जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग देशों की अलग अलग प्रक्रिया होती है, हर धर्म की, तो अंतिम संस्कार प्रक्रिया में लोगों का जमावड़ा देखा होगा। लेकिन यह ऐतिहासिक था। ट्रंप बेचैन। इन सब के बीच खबर थी कि इजराइल जो है एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही थी। और उन सब के बीच खबर यह भी निकलकर सामने आ रही थी कि ट्रंप ने बयान दे दिया था कि जहां टॉप लीडरशिप है, टॉप कमांडर है, उन पर हम बम गिरा सकते हैं। लेकिन वहां तो कुछ कर नहीं पाए, दाल नहीं गली। कहां किया, कहां हुआ? सीरिया में। जी हां, सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। और यह धमाका ऐसे वक्त में नहीं है कि अल जुलानी के घर के पास हुआ हो, नहीं। जहां दरअसल सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। जहां वो रुके हुए थे, उसी होटल के बिल्कुल पास धमाका हुआ। और एक धमाके नहीं, एक, दो, तीन बड़े धमाके हुए। पहले देखिए हालात क्या है वहां पर, धमाके के बाद स्थिति क्या हुई, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। लेकिन काफी कुछ चीजें इससे बदलती नजर आ रही हैं। जरा देखिए पहले वीडियो। जोरदार धमाका। तो अल्लाहू अकबर के नारे भी लग रहे हैं, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ, सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों यानी इमैनुअल मैक्रों के ठहरने वाले होटल के पास धमाका। ये खबर निकल कर आई। खबर है राइटर्स के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस होटल के पास कई विस्फोटक उपकरणों में धमाके हुए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए। पहले मैं फ्रांस का थोड़ा बता दूं आपको क्या हुआ। जब से ये फ्रांस का फिलिस्तीन वाला मामला चल रहा है, उसके बाद ईरान वाले पर आए। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये वो देश है जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल का विरोध किया। यह मामला और तब ज्यादा बढ़ गया जब 28 तारीख को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। ट्रंप चिल्लाते रहे कि मैं नेटो का नेतृत्व करता हूं, हम जैसा ताकतवर देश, सब देश साथ आओ, ब्रिटेन आओ, जर्मनी आओ, इटली आओ, तुम सब आओ, अपने अपने युद्धपोत भेजो और हमला करते हैं ईरान पर। सब देशों ने मना किया, नहीं, ये रायता तुमने फैलाया है, हमने नहीं फैलाया। किसने कहा था? कौन इनपुट दे रहा था कि ईरान तुम पर हमला करने वाला? क्या मिला तुम्हें? क्या मसला क्या था? क्यों इजराइल के लिए करोगे और हम तुम्हारे साथ आए रायता समेटने? सबने मना कर दिया, नहीं, किसी कीमत पर नहीं आई। ना ब्रिटेन आया, न जर्मनी, न इटली, न फ्रांस, न स्पेन, और इन देशों ने विरोध और कर दिया। ट्रंप जो बड़बोलापन दिखा रहे थे उसका विरोध किया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो नेटो में फूट भी पड़ी और फ्रांस भी उन देशों में शामिल है जिसने ट्रंप को उनकी हैसियत क्या दिलाई। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फिलहाल सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचे हुए थे। जिस होटल में रुके थे उसके ठीक पास में एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े धमाके हुए। सामने आए वीडियो में धमाकों से कुछ समय पहले राष्ट्रपति मैक्रों के काफिले को दमिश्क की सड़कों से गुजरते हुए देखा जा सकता है।
इसके बाद होटल के पास विस्फोटों की आवाजें सुनाई देती हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने या हमले के जिम्मेदारों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। खबर सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, खबर देखिए वीडियो आगे, कैसे ये धमाका हुआ और क्या हालात बने, जरा देखिए वीडियो। الرئيس الفرنسي الوضع الامني ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। الشرطه اغلقت الطرق धुआं उठता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये दोनों तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर हमला हुआ। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया है एक्सप्लोजन रिपोर्टेडली हर्ड इन दमिश्क नियर टू वेयर मैक्रोन इज स्टेइंग। जहां मैक्रोन रुके हुए थे उसके बिल्कुल पास ये धमाका सुनाई दिया है दमिश्क में। एक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। इसके अलावा भी देखिए, मैं आपको दिखाने चाह रहा हूं एक और अपडेट, एक और वीडियो। जब धमाका हुआ तो गाड़ी जो है, गाड़ी कार, वो कैसे धू धू करके जल उठी थी, वो देखिए। क्या ये कार में विस्फोट है, क्या है, भी क्लियर नहीं है। ये देखिए, ये देखिए धमाका, ये क्लियर फुटेज है, किसी ने दूर से देखा। अब ये वीडियो बना कौन रहा था? क्या इमैनुअल मैक्रों के काफिले को लेकर वीडियो बनाई जा रही थी? क्या था ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल धमाका है। इसमें बताया गया है कि एक के बाद एक 3 ब्लास्ट की आवाजें, 3 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इमैनुअल मैक्रों जहां पर रुके हुए थे वहां पर हुआ। सीरिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री के दफ्तर के बिल्कुल पास भी धमाके सुनाई दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि कई कैजुअल्टीज इस धमाके की चपेट में आने की वजह से हुई हैं, लेकिन उनके नंबर्स कितने, यानी कि कितने लोगों को जानमाल का नुकसान हुआ, भी फिलहाल सीरिया की तरफ से इसका ऐलान नहीं किया गया और ना ही किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। क्योंकि सीरिया की हालत आप जानते हैं, ज़रूर अल जुलानी वहाँ के राष्ट्रपति हों, लेकिन यह बात भी क्लियर है कि सीरिया में भी इराक की तर्ज पर कई संगठन काम करते हैं। तो किस संगठन का काम है, यह क्या है, क्लियर नहीं है। अब आइए, इसमें एक रिपोर्ट निकल कर आई है। देखिए कैसे बेतहाशा भीड़, ईरान की जो कुआम इलाका है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो है। बेतहाशा भीड़, ईरान का झंडा लहरा है जहां जहां जा रहा है। नितिन खामनेई साहब का ये जनाजा, वहां वहां लोगों की भीड़ थी। कितनी भीड़ है, बेतहाशा। ईरान की सड़कें फिलहाल खचाखच भरी हुई हैं। आखिरी अलविदा अपने नेता को कहने के लिए हर कोई सड़क पर उतर आया है। हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो है। मिलियंस ऑफ पीपल आर करंटली अटेंडिंग ग्रांड आयतुल्लाह अली खामनेई's फेयरवेल सेरेमनी इन क्वाम। और जाते आते जरा देखिए, ब्लड फॉर ब्लड, वी किल ट्रंप, ये बैनर लगे हैं। इससे पहले मैंने दिखाया नाराजगी थी, जब बिलबोर्ड लगा हुआ था, एक ट्रंप का फोटो था, उस पर पत्थर फेंके गए थे, नाराजगी है। कोई ऐलान कर रहा है कि इनाम घोषित कर रहा है नेतन्याहू के लिए भी और ट्रंप के लिए भी। तो दूसरी तरफ ऐसे ब्लड फॉर ब्लड, वी किल ट्रंप, ये तमाम चीजें ईरान के अंदर इंतकाम के तौर पर। नमस्कार।